ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज के जो युवा है वो जो उनकी ऊर्जा है ना, देश, वो केवल उन्हीं की ऊर्जा नहीं है, देश की भी ऊर्जा है। इसलिए युवा का दिशाहीन जो भटकाव है वो हमारे लिए बहुत भयंकर, देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज्यादा हानि है इसमें। इसीलिए हमेशा क्या करें कि हमारे युवा जो उसका मार्ग भटके नहीं, क्योंकि ये जो हमारी टीन एज होती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक से होता है पड़ाव एक किसी भी इंसान के लिए। उसमें उसका संभल कर रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एकदम आप अपने आप की तुलना एक पेड़ से कर सकते हो खुद को समझने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार एक पौधा होता है उसको हम जवान होने तक संभालते हैं, लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है, वही फलदार वृक्ष, तो वो दूसरों को संभालने लग जाता है। उसी प्रकार युवा को भी हमारा सबका दायित्व है परिवार का स्पेशली, क्योंकि परिवार अगर अच्छा होगा ना तो वहाँ उनके हर सदस्य, मतलब परिवार अच्छा मतलब सदस्य अच्छे, मेंबर्स अच्छे, तो वो उनके बच्चे हमेशा खुद के लिए भी अच्छे होते हैं, समाज के लिए भी अच्छे होते हैं। इसलिए हम ऐसा क्या करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें अच्छाई बुराई सब कुछ है। तो टीन एज ऐसी मुश्किल एज होती है कि इसमें हम किसी भी चीज, किसी पर भी आकर्षित होते हैं, चाहे वो हमारे सामने अच्छा ही हो बुरा ही हो। अगर इंटरटेनमेंट के नाम पर अगर कुछ वल्गर चीजें देख रहे हैं तो समझ लीजिए क्या है वो, उसमें मेरे को कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा बुरा सब है। तो आज अब ये हो गया कि ये जब से ये सोशल मीडिया आया है, मतलब ये टेक्नोलॉजी है ना, ये अब तो नसों में घुल गई, इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा युवा भटके नहीं, मार्ग दिशाहीन नहीं हो। तो हमारी सब परिवार की इमोशनली जिम्मेदारी है कि वो जब तक समझदार नहीं हो जाए, 25 साल के एज के बाद में इंसान फिर उसमें समझ आ जाते हैं, उससे पहले एक ना समझ अंदर भीतर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, पड़ाव होते हैं। तो उनको प्रकृति से जोड़ कर रखे, अच्छा माहौल दे बच्चों को, ताकि वो भटके नहीं और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करे। और प्रकृति से, क्योंकि मैं खुद समझती हूँ, मैं प्रकृति को बहुत मानती हूँ, मेरी प्रेरणा मेरी शक्ति वही है और भोलेनाथ जी। तो मैं ये चीज ना कह करके बस इतना कहूंगी कि बच्चों को बस वृक्ष, उनको पेड़ पौधे लगाने की सलाह दे, उनकी केयर करने की सलाह दे, खुद के साथ कनेक्टिव करवाए, कनेक्ट के भाई ये क्या है और हम कैसी चीज़ों को, चीज़ें जिस तरह से प्रकृति सबको देती है ना, तो ऑटोमेटिक ये सिखाने की जरूरत ही नहीं है। आप कर्म करोगे ना, मुंह से बोलने के बजाय कर्म करके सिखाओगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी को भी समझ में आती है बात। इसीलिए बच्चों को संस्कार आप मुंह से बोलने के बजाय उनको जोड़ो, संस्कार से जोड़ो, अच्छी चीजों से जोड़ो। इसलिए फ्रेंड्स, हम जब खुद को सही दिशा रखेंगे, हमारे अपने आप का ख्याल रखेंगे ना, तो मतलब विकासशील देश से